नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स में। इस समय दिल्ली के इंडिया गेट के पास में खड़ा हूं, जो यहाँ भारत मंडप के बिल्कुल सामने आज भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया है। उसमें एक ही मांग की है, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, जो डीसीडी के लोग हैं उनको बहाल किया जाए। क्या कहना है कुछ लोगों का, आइए बात करते हैं। 11,000 घोंसलों को इन्होंने बेघर कर रखा है, पैदल कर रखा है। उसकी भाई साहब ने मुख्यमंत्री की बात भेजी है कि ना इनको हम बहाल करते हैं। ये फाइल लगा के बैठे हुए हैं। 11,000 घोंसलों के परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, जांचें हो रही है, इसलिए आए हैं कि मुख्यमंत्री फाइल दे ताकि उन सबके चूल्हे ही जले। राजनीति इसमें राजनीति से ही हम तो मांग कर रहे हैं कि उनको बहाली करो, फाइल दो। राज्यपाल जी सहन करने को तैयार है, फाइल हम दे नहीं रहे, हम राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? दिल्ली सरकार ने 10,000 बस मार्शल हो गए और सिविल डिफेंस के उन्हें निकाल दिया था। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन करा कि इन परिवारों का जो पालन पोषण हो रहा था, वो आज वो परिवार बहुत दुखी है, उन्हें वापस लिया जाए। दिल्ली सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी एलजी से मिलके रिक्वेस्ट करी उन्हें, तो एलजी को, हमारे एलजी मोदी जी को समझ में आया। उन्होंने 10,000 को सिविल डिफेंस और बस मार्शलों को दोबारा लेने के लिए दिल्ली सरकार को एक लेटर दिया, जो 1 तारीख को पूरा उन्हें वापसी ले लेनी चाहिए थी। एक तरह से दिवाली का उन्हें एक तोहफा मिल रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इतनी नाकारा हरकत करी है, एलजी मोदी जी के लेटर को भी ना मानकर, उन्हें ना वापस लेकर आज उन परिवारों को एक अलग ही दुविधा में गिर दिया। उन्हें इतनी आस थी, बेचारे प्रदर्शन पहले भी कई महीनों से करते हुए आए हैं, उन्हें एक आस लगी थी कि चलो अब हम वापस अपनी नौकरी हमें मिल जाएगी। अब उसी विषय में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पे प्रदर्शन किया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आरपीसी जी, आप जल्दी से जल्दी इन्हें वापस लेके इनके परिवारों का पालन पोषण हो और इसका आप क्रेडिट ले लो। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही कि हमने कराए, आपने कराए, आप इसका क्रेडिट लो, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द बहाल करो। क्या पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हो रहा है। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो सड़क पे खड़े होकर के चिल्ला के बोली थी कि हम जितने वॉलंटियर हैं, जितने सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनको हम पक्की नौकरी देंगे, उनको हम परमानेंट करेंगे। आज 10 साल हो गया, 10 साल में उन्होंने एक भी किसी कर्मचारी को उन्होंने बहाल नहीं किया, किसी को परमानेंट नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने जो डेली बेस पे काम कर रहे थे उनको सबको निकाल दिया, सबको सस्पेंड कर दिया। आज जो सड़क पे बैठे हुए हैं, उनके परिवार सड़क पे बैठे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन सभी जितने कर्मचारी हैं, उनके समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पे उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका घेराव। वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जब से आए झूठ की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। माननीय एलजी महोदय ने भी उनसे लिख करके उनको आदेश दिया, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, उनको सबको हटा रहे हैं नौकरी के, उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और दिन रात 24 घंटे झूठ बोलो, ज्यादा झूठ बोलो, तेज झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलने का काम सरकार करती है। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम लोग ये धरना प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आपको जरूरत थी, सिविल डिफेंस वगैरह सब ला रहे थे, और आज उनका ये समझो कि नौकरी लेके उनका घर बेरोजगार कर दिया, उनके घर का चूल्हा बंद कर दिया। सिर्फ हम यही मांग लेके आए कि उनको वापस नौकरी दी जाए, उनके घर का चूल्हा जलाया जाए। जहाँ दिवाली उनकी सुनी गई है, तो हम ये छठ पूजा तक उनको वापस चाहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चाहती थी या केजरीवाल, जब उन्होंने साइन कराए तो वो हकदार है, उन्होंने हटाया गया, उनकी सभी की नौकरी वापस दी जाए।
वापस दिया जाए, उनके घर में वापस से चूल्हा जलाया जाए। ये सिर्फ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जनता सरकार केजरीवाल ने 10,000 मार्शलों को, सिविल डिफेंस कर्मियों को, उनके द्वारा जो लेटर हेड है वो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाया। आज वो ड्रामा कर रहे हैं कि एलजी उनको नियुक्ति कर रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में लाखों आदमी इस मांग को लेकर आए कि उनको बहाल करो। दिवाली का पर्व गया, वो गरीब गुरबा लोग 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, आपने उनको किसी काबिल नहीं छोड़ा। उनके बहाली के लिए आज यहाँ पर मांग करने भारतीय जनता पार्टी आई है ना। वो जो मंत्री है थोड़ा भारद्वाज, उन्होंने कहा था कि हम चल रहे हैं आपके साथ, उन्होंने पहले बोले थे, क्या कहेंगे? ये ड्रामाबाज कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे इशारा डायरेक्टर करेगा केजरीवाल, वैसे करते हैं। पांव पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप जो पॉलिसी लागू करो, पॉलिसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के भारत सरकार या दिल्ली सरकार या निगम ये कानून के मुताबिक चलता है। आप कानून के मुताबिक चले, ये पांव पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तो देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस की जो आप गाड़ी देख रहे हैं उसमें दिल्ली प्रदेश भाजपा जो दिल्ली प्रदेश है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके साथ और लोग भी हैं। देखिए आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुछ कह रहे हैं, वहां तक आवाज नहीं जा रही है। 10,792 बस मार्शल्स हैं जिनके ऑर्डर की, जिनको बर्खास्त करने के ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल का साइन है, और अब आतिशी उस ऑर्डर को बहाल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बहाने बना रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। जबरदस्ती आकर के गाड़ी में बैठ जाना, पैर पकड़ लेना, ये सारे नाटक उन्होंने अपने आका से ही सीखे हैं। और जिस तरह से आज भाजपा ने प्रदर्शन यहाँ पर किया है, वो अपने लिए नहीं किया है, अपने किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के उन 10,792 परिवारों के लिए जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक उनकी बहाली दोबारा नहीं होती है, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी। आज जो प्रदर्शन हुआ सफल हो पाएगा? सफल जरूर होगा, क्योंकि इसकी आवाज कम से कम जरूर जाएगी। हम जो दिल्ली की आवाज उठाते आ रहे हैं वो आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी कि हमें चिंता है तो सिर्फ दिल्ली की जनता की और ना कि किसी राजनीतिकरण की। केजरीवाल चोर है, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। केजरीवाल चाहूंगी वगैरह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। वो हर एक बात पे अमल है। उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी में लगाई, जो इन्होंने केजरीवाल आम पार्टी ने जो बुरा हाल कर रखा है। अब हमारे देश की जनता की आंखें, दिल्ली की आंखें खुल चुकी है, तो सबको पता चल चुका है कि केजरीवाल कितना खराब है और उसने कितना अपराध कर रहा है। प्रदर्शन जो है वो 10,000 से ऊपर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए किया गया। ये आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रही थी और हम जनता के बीच में आवाज उठा रहे थे कि जब दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय दिल्ली सरकार को रखना है, दिल्ली सरकार ने तनख्वाह देनी है, तो इसमें बीजेपी या एलजी का क्या काम। और ईश्वर हमारे साथ है और सारी चिट्ठियां भी निकल आई जो पिछले साल की, जिसमें केजरीवाल ने साइन करके एलजी को बोला कि इन्हें हटा दो, वो चिट्ठी सामने आ गई। उसके बाद जो है ये कहते हैं नहीं एलजी के पास फाइल है, वो भी ईश्वर ने बता दिया कि फाइल बनी नहीं आज तक। फिर एलजी को आदेश देना पड़ा अपनी तरफ से कि इन वॉलंटियर्स को रख दो और 1 नवंबर की डेट फिक्स की गई। अब उस डेट को भी इन्होंने ना फाइल बनाई, ना कमेटी बनाई, ना कोई फाइनेंस अप्रूवल लिया और ना एलजी के पास कोई फाइल भेजी है। तो हम आतिशी से करबद्ध हाथ जोड़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष की प्रार्थना करने आए थे कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बना के 10,000 परिवारों का भरण पोषण का मामला है, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए बीजेपी को। आप रखिए क्रेडिट इन्हें पक्का करने का, सिर्फ इनको पक्का करने की प्रक्रिया शुरू करके कल तक जो है वो लेटर इन्हें देके इन्हें काम पे लगाइए और इनके परिवारों का भरण पोषण कीजिए, इतनी तो बात है।